पहले की बात है। भारत में एक भयानक डाकू रहता था जिसका नाम अंगुलीमाल था। वह इतना खतरनाक था कि लोग उसका नाम सुनकर कांप जाते। अंगुलीमाल का एक अजीब और डरावना नियम था। वह हर व्यक्ति को मारने के बाद उसकी एक अंगुली काटकर अपनी माला में पिरोता था। इसी कारण से उसे अंगुलीमाल, अंगुलियों की माला पहनने वाला, कहा जाने लगा। अंगुलीमाल का अतीत। अंगुलीमाल का असली नाम अहिंसक था। वह एक बहुत ही बुद्धिमान और प्रतिभाशाली छात्र था। एक गुरुकुल में पढ़ते समय उसके गुरु की पत्नी उससे जलने लगी और उन्होंने उसके खिलाफ झूठ बोलकर उसे बदनाम कर दिया। परिणाम स्वरूप गुरु ने गुस्से में आकर उससे कहा कि जब तक वह 1000 लोगों की अंगुलियां नहीं लाएगा तब तक उसे शिक्षा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। गुरु के वचनों को सच मानकर अहिंसक ने डाकू बनकर लोगों को मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह एक निर्दयी हत्यारा बन गया, जिससे जंगल और आसपास के गांव के लोग बहुत भयभीत रहते थे। बुद्ध से भेंट। एक दिन भगवान बुद्ध उसी जंगल से गुजर रहे थे जहां अंगुलीमाल रहता था। लोगों ने उन्हें रोका और कहा, भगवान, उस रास्ते मत जाइए, वहां अंगुलीमाल नामक खूंखार डाकू है, वह आपको मार देगा। बुद्ध मुस्कुराए और शांत भाव से उसी रास्ते पर चल पड़े। जब अंगुलीमाल ने बुद्ध को आते देखा तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि यह व्यक्ति भयभीत क्यों नहीं है। वह तलवार लेकर बुद्ध की ओर दौड़ा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह चाहे जितना भी दौड़ता बुद्ध की ओर नहीं पहुंच पाता। थक हार कर उसने चिल्लाकर कहा, रुको, रुक क्यों नहीं रहे? बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैं तो रुक गया हूं, अब तू भी रुक जा। अंगुलीमाल ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? बुद्ध ने कहा, मैं हिंसा, क्रोध और बुराई से रुक चुका हूं, अब तू भी रुक जा। अपने पापों से तौबा कर और सच्चे मार्ग पर चल। बुद्ध के शांत और करुणामय शब्दों ने अंगुलीमाल का हृदय बदल दिया। उसने अपनी तलवार फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर गया। उसने संन्यास ले लिया और एक भिक्षु बन गया। अंगुलीमाल का प्रायश्चित। अंगुलीमाल ने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया। भले ही लोग उसे पहले से जानते थे और उससे डरते थे, लेकिन धीरे धीरे वे भी उसकी नई पहचान को समझने लगे। बुद्ध ने बताया कि भले ही कोई कितना भी पापी क्यों न हो, अगर वह सच्चे हृदय से पश्चाताप करे और सच्चे मार्ग पर चले तो वह मुक्ति पा सकता है। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि मनुष्य कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो, अगर वह सही मार्ग पर आना चाहे तो उसमें परिवर्तन संभव है। करुणा, क्षमा और प्रेम से किसी का भी हृदय बदला जा सकता है।